द स्लम्बरिंग जायंट कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक ऐसा नाम जो हिंदू मिथोलॉजी में गूंजता है। वो राक्षस राजा रावण का भाई था। कुंभकर्ण अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्लीप साइकिल के लिए फेमस है। सोचो, 6 महीने लगातार सोना, यही कुंभकर्ण की लाइफ थी। वो हर 6 महीने में एक बार बस जागता था, ढेर सारा खाना खाने के लिए। फिर वो वापस अपने गहरे स्लम्बर में चला जाता था। ये अजीब कंडीशन सदियों से लोगों को कंफ्यूज करती रही। ये एक पॉपुलर कहानी बन गई, एक कॉशनरी कहानी, बहुत ज्यादा सोने के खतरों के बारे में। लेकिन क्या होगा अगर ये सिर्फ एक कहानी से ज्यादा हो? मॉडर्न साइंस अक्सर एंशिएंट मिथ्स में इंस्पिरेशन ढूंढती है। ये मिथ्स पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये हमारे एंसेस्टर्स के बिलीफ्स और ऑब्जर्वेशंस की झलक दिखाते हैं। क्या हो सकता है कि कुंभकर्ण का एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्लीप साइकिल असल में किसी रियल फिनोमेनॉन का फैंटास्टिकल रिप्रेजेंटेशन हो? क्या इसमें ह्यूमन हाइबरनेशन के सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं? चलो डॉक्टर अन्या शर्मा के साथ साइंस और मिथोलॉजी की दुनिया में डाइव करते हैं। डॉक्टर अन्या शर्मा एक साइंटिस्ट जो स्लीप रिसर्च में सबसे आगे हैं। उन्हें कुंभकर्ण का एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस मिला। इस एंशिएंट टेल ने उनकी क्यूरियोसिटी जगाई। क्या इस मिथ में कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो सकती है? नॉलेज की अपनी रिलेंटलेस परस्यूट से ड्रिवन वो एक जर्नी पर निकल पड़ती है। उनका गोल मिथोलॉजिकल एग्जैजरेशन से पॉसिबल साइंटिफिक फैक्ट को अलग करना। डॉक्टर शर्मा एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में डेल्व करती है। वो केयरफुली रामायण और दूसरे वैदिक टेक्स्ट को एग्जामिन करती हैं। ये टेक्स्ट्स कुंभकर्ण की कंडीशन को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। वो एंशिएंट मेडिकल ट्रीटिसेस जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को पढ़ाती हैं। वो क्लूज ढूंढती हैं। वो फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स को समझना चाहती हैं जो ऐसे प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ स्लीप को एक्सप्लेन कर सकें। विस्पर्स फ्रॉम द पास्ट डिकोडिंग द स्क्रिप्ट्स। जैसे जैसे डॉक्टर शर्मा डीपर डिग करती हैं, उन्हें इंट्रिगिंग पैरेलल्स मिलते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स कुंभकर्ण के अनयूजुअल मेटाबॉलिज्म की तरफ इशारा करते हैं। वो एक यूनिक बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्क्राइब करते हैं जो ऑर्डिनरी ह्यूमन से बहुत अलग है। डॉक्टर शर्मा इन क्लूज को मॉडर्न साइंस के लेंस से इंटरप्रेट करती है। उन्हें कुंभकर्ण की कंडीशन और हाइबरनेशन के साइंस के बीच एक कनेक्शन दिखाई देने लगता है। हाइबरनेशन इनएक्टिविटी की एक स्टेट है। एनिमल्स इसे एक्सट्रीम कंडीशंस में एनर्जी कंजर्व करने के लिए यूज करते हैं। क्या ह्यूमंस के पास भी ऐसी सिमिलर डॉर्मेंट कैपेबिलिटी हो सकती है? डॉक्टर शर्मा बिलीव करती हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस नेचर के अपने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ शायद कुंभकर्ण की कहानी में एक रेयर फिनोमेनन ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया होगा। हाइबरनेशन, ए ड्रीम और ए पॉसिबिलिटी। ह्यूमन हाइबरनेशन के आइडिया ने हमेशा साइंटिस्ट्स को फैसिनेट किया है। इमेजिन करो पॉसिबिलिटीज, स्पेस ट्रैवल, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और ग्लोबल कैटास्ट्रोफीज से सरवाइव करना भी। कुंभकर्ण की मिथिकल टेल से इंस्पायर्ड डॉक्टर शर्मा बिलीव करती हैं कि ह्यूमन हाइबरनेशन को अनलॉक करने की की हमारे जीन्स में हिडन हो सकती है। उनकी रिसर्च स्पेसिफिक जीन्स और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करने पर फोकस करती है जो पोटेंशियली ह्यूमंस में एक्सटेंडेड हाइबरनेशन की स्टेट को इंड्यूस और रेगुलेट कर सकें। क्या हो सकता है कि कुंभकर्ण की स्टोरी हमारे अंदर हिडन पोटेंशियल का एक मेटाफोरिकल क्लू हो? कुंभकर्ण का मिथ एक पावरफुल रिमाइंडर है। एंशिएंट विजडम में अक्सर मॉडर्न साइंटिफिक ब्रेकथ्रूज को अनलॉक करने की होती है।